हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है थ्रेड क्रिएशन का। पिछली वीडियो तक हमने देखा था कि थ्रेड प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा कब आर्किटेक्चर यूज करना है। उसके बाद हमने कॉन्टेक्स्ट स्विच भी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कॉन्टेक्स्ट स्विच होता क्या है, शेड्यूलिंग कैसे होती है, ओएस के बेसिकली फंडामेंटल्स देखे थे। आज का काम है हमारा थ्रेड को क्रिएट करना। ठीक है, तो थ्रेड क्रिएट करने के लिए जावा में दो चीजें यूज होती हैं। पहला होता है थ्रेड क्लास, ठीक है, एक होती है थ्रेड क्लास, दूसरा होता है रनेबल इंटरफेस। ये दोनों ही आपस में लिंक हैं, ये मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कैसे लिंक होते हैं। ठीक है, रनेबल इंटरफेस, RUNNABLE, ठीक है, दो तरीके से बना सकते हैं और दोनों ही एक फंक्शन होता है रन करके उसको ओवरराइड करवा रहे होते हैं। तो आ जाओ सीधे डायरेक्टली आईडी पे जंप करते हैं। मैंने एक क्लास बनाई हुई है ऑलरेडी जिसका नाम है थ्रेड क्रिएशन। ठीक है, और इस थ्रेड क्रिएशन के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा क्लास डेमो। ठीक है, और इसमें एक्सटेंड करवा दूंगा मैं अपना थ्रेड क्लास EXTENDS थ्रेड, THREAD थ्रेड, थ्रेड को एक्सटेंड करा दिया। ठीक है, तो जो मैं बता रहा था, तो मैं थ्रेड क्लास इंप्लीमेंट करती है रनेबल इंटरफेस को। रनेबल इंटरफेस जो है वो लास्ट में जाके इस वाइड रन मेथड को ओवरराइड करवा के हमें थ्रेड बनाने में हेल्प करता है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि तुम इंप्लीमेंट करके भी बना सकते हो, उसमें एक्सटेंड कराने की जरूरत नहीं है। एट द एंड वो बैकग्राउंड में वो काम वही कर रहा है। तो ठीक है, हमको ये पता चल गया कि अभी हमें रन फंक्शन को बेसिकली ओवरराइड करवाना है। ठीक है, तो कई बार तुमने ऐसा देखा होगा, रन सिस्टम, अभी के लिए ये लिखते हैं, एक लॉगर लगाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वी आर इनसाइड थ्रेड। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या होता है, तो तुम अपने मेन फंक्शन पे आओगे, डायरेक्टली जो भी क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। मेरी डेमो क्लास है, उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ थ्रेड नाम से, THREAD थ्रेड इक्वल्स टू न्यू डेमो। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया और मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इन्वोकिंग करूंगा किसकी, थ्रेड, थ्रेड डॉट स्टार्ट। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही मैं स्टार्ट लिखता हूँ इसमें, ये क्या करने वाला है, इस मेथड को डायरेक्टली कॉल आउट कर देगा। ठीक है, तो इसको सेव कर लेता हूँ एक बार और थ्रेड क्रिएशन के बाद इसको रन करके दिखाता हूँ। तो वी आर इनसाइड थ्रेड। ठीक है, तो थ्रेड हमारा इस तरीके से बनता है। अच्छा, इसमें कुछ फंक्शंस तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ जो कि इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा करंट करंट थ्रेड के बारे में। ठीक है, तो क्या है, थ्रेड जो क्लास है ना, जो हमने यहाँ पे एक्सटेंड कराई है, इसके अंदर कुछ स्टैटिक फंक्शंस भी हैं जो कि हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्लास के नाम से, THREAD थ्रेड। जैसे ही तुम डॉट लिखोगे तुम्हें सारे के सारे वो स्टैटिक फंक्शंस तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से हमें सेलेक्ट करना है करंट थ्रेड वाला, CURRENT, करंट थ्रेड, ये रहा। तो करंट थ्रेड क्या करता है, करंट थ्रेड एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है मतलब कि ऐसा कुछ रिटर्न करता है। तो ऑब्जेक्ट के बाद तुम क्या करते हो, डॉट समथिंग को, जो भी तुम्हारा, जो भी तुम्हें फंक्शनैलिटी देनी है वो करानी होती है। अगर तुम इसी को प्रिंट कराओगे तो हेक्साडेसिमल कुछ वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वो नहीं चाहिए हमको। हमको क्या चाहिए, हमको इसके बाद की फंक्शनैलिटी चाहिए। तो क्या चाहिए, तो इसमें तुम्हें दिख रहा है जैसे यहाँ पे गेट आईडी है, गेट नेम है, गेट प्रायोरिटी है, हैश कोड है, थ्रेड आईडी है, टू स्ट्रिंग है। तो अभी के लिए मैं गेट नेम में क्लिक करूंगा। ठीक है, गेट नेम से जैसे ही मैंने क्लिक करा और मैंने इसको यहाँ पे डाला, अब मैं इसको रन करके तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये क्या करेगा, मेरे को थ्रेड का नाम दे देगा। यहाँ पे क्या रिटर्न आया, वी आर इनसाइड थ्रेड, थ्रेड जीरो इसका नाम है। तो एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन में क्या होता है कि इस तरीके से नेमिंग कन्वेंशन नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, क्या तुम थ्रेड का नेम चेंज कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी, सेट नेम, सॉरी, सेट नेम करके यहाँ पे तुम अपना नेम दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें वर्कर, वर्कर थ्रेड ऐसा लिख देते हैं, वर्कर THREAD। ठीक है, वर्कर थ्रेड, और सेव करते हैं और एक बार फिर रन करके देखते हैं। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, वर्कर थ्रेड। कूल, ठीक है, इतना काम कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूँ कि स्टार्ट से पहले तुम किसी थ्रेड को अगर तुम्हें शुरुआत में ही रोक देना है, उसे कहीं पे ऐसा कहीं कंडीशन आती है कि स्टार्ट डायरेक्टली नहीं करना है, कुछ टाइम बाद स्टार्ट करना है, तो उस चीज के लिए तुम क्या कर सकते हो, थ्रेड को स्लीप स्टेट में डाल सकते हो, THREAD थ्रेड डॉट SLEEP। इसके अंदर स्लीप के तीन कंस्ट्रक्टर हैं, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन वाला है, एक मिली सेकेंड वाला है, एक मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड वाला है। ठीक है, तो इसके ये पूरे पूरे पैरामीटर्स क्या हैं ये तुम्हें यहाँ पे बता देंगे। अभी के लिए मैं सेकंड वाला यूज करूंगा, मिली सेकंड वाला। इसमें तुम्हें मिली सेकंड में देना होता है कि तुम्हें कितने टाइम तक ये करना है। ठीक है, तो स्लीप मेथड जो होता है ना, बेसिकली ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो इसको वैसे ट्राई कैच के अंदर आना चाहिए, पर अभी के लिए हम क्या करेंगे, 10,000 डाल देते हैं। 10,000 मतलब 10,000 इन मिली सेकेंड इज अबाउट 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये तुम्हें एरर भी दे रहा है, रीजन बिंग जो मैंने तुम्हें बताया था कि ये इंटरप्शन एरर दे सकता है अगर इंटरप्ट हो गया। ठीक है, तो इंटरप्शन क्या है ये हम अगली वीडियो में जानेंगे क्योंकि हायर कॉन्सेप्ट है। तो अभी के लिए हम इसे ट्राई कैच में सराउंड कर देंगे। ठीक है, तो जावा में ट्राई कैच इसलिए यूज होता है ताकि एक्सेप्शन कहीं पे आए तो उसे हैंडल हो सके। ठीक है, और ई डॉट प्रिंट ट्रेस, स्टैक ट्रेस क्या है कि अगर कोई एरर आता है ना, तो लंबा चौड़ा जो तुम्हें रेड लाइन में दिखता है वो
स्टैक का ट्रेस होता है, कहाँ से जनरेट हुआ था वो सब तुम्हें पता चलेगा, डीबग करने में हेल्पफुल होता है, इसलिए ई डॉट प्रिंट ट्रैक स्टेट। ठीक है। इसके बाद मुझे क्या सिखाना है तुम्हें, मैं सिखाऊंगा तुम्हें, मैंने एक डायनेमिक तुम्हें बताया था कि प्रायोरिटी सेट करता है हमारा ओएस। ठीक है, वो कैसे होती है, डायनामिकली सेट होती है ईपोच के थ्रू। हमने पिछली वीडियो में देखा था क्या है वो। तो डायनामिक जब प्रॉपर्टी डायनामिकली हम सेट कर रहे होते हैं तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था एक स्टैटिक होती है और दूसरा बोनस होता है। ठीक है, तो बोनस कौन देता है, BONUS। बोनस जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद देता है, वो उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। तो स्टैटिक क्या है, स्टैटिक वो है जो डेवलपर खुद सेट करता है, बेसिकली हमारी बात हो रही है। तो हम अब थ्रेड की प्रायोरिटी कैसे सेट कर सकते हैं, सिंपल है, आओ बताता हूँ। क्या करोगे, थ्रेड लिखोगे, ठीक है, थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी, डायरेक्टली सेट प्रायोरिटी ये वाला ऑप्शन। ठीक है, सेट प्रायोरिटी में तुम्हें इंटीजर वैल्यू देनी होती है, वैसे 0 से 10 के बीच में चलता है, लेकिन मैं इसको इंटीजर देना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि जावा ने कुछ ऑलरेडी बनाया हुआ है हम लोग के लिए। तो क्या करोगे, थ्रेड क्लास को डायरेक्टली इन्वोक करोगे और डॉट करोगे, तो इसमें दिख रहा है तुम्हें मैक्स प्रायोरिटी, मिनिमम प्रायोरिटी, नॉर्मल प्रायोरिटी। तो नॉर्मल प्रायोरिटी अगर यहाँ पे देखोगे तो 5 है। ठीक है, मिनिमम प्रायोरिटी 1 होती है जैसे यहाँ पे दिख रहा है, और मैक्सिमम प्रायोरिटी 10 होती है। तो बेसिकली 0 से 10 के बीच में तुम्हें एक वैल्यू देनी होती है। तो अभी के लिए हम इसे मैक्स प्रायोरिटी में सेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम अपनी थ्रेड की प्रायोरिटी को सेट करवा सकते हो। थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कराने से पहले कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको थ्रेड की प्रायोरिटी गेट करनी होती है, कि भाई थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है पहले वो तो पता चले, तब जाके उसकी कोई दूसरी प्रायोरिटी सेट करेंगे। ठीक है, वेल एंड गुड भी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली थ्रेड क्लास में जाएंगे, स्टैटिक मेथड है हमारे पास जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। करंट थ्रेड क्या करता है, गेट प्रायोरिटी, गेट प्रायोरिटी। गेट प्रायोरिटी जैसे ही करोगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या देगा, ये करंट थ्रेड एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और उस ऑब्जेक्ट से तुमने क्या इन्वोक करा है, गेट प्रायोरिटी नाम का एक फंक्शन। ये क्या करेगा, तुम्हारी करंट थ्रेड की प्रायोरिटी रिटर्न करेगा। अच्छा, अभी के लिए तो मैंने इन सबको डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन इन इसको इसको ये सब तुम अपने उसमें लिखना, लॉगर के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि कैसे काम करता है। अगर नोट्स बना रहे हो मेरे साथ साथ तो इसको स्लैश डाल के लिख लो कि सेट प्रायोरिटी ऐसे करनी है, करंट थ्रेड एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, गेट प्रायोरिटी एक फंक्शन है वो उसको इन्वोक करेगा और करंट थ्रेड की प्रायोरिटी देगा। ठीक है, तो इस वीडियो का टेक अवे यही है कि करंट थ्रेड को तुम अपने कहीं पे भी लिख लो, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है, और ये एक स्टैटिक मेथड है, थ्रेड क्लास के अंदर डायरेक्ट होता है। ठीक है, करंट थ्रेड, और वहां से हम बहुत कुछ ले सकते हैं, गेट नेम, गेट आईडी, और तुम्हारी थ्रेड की आईडी और ये सब। ठीक है, अभी इसमें बचा है हमारा इंटरप्शन और ज्वाइन, जो कि थोड़ा हायर वे में चले जाता है, तो उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, और अगर वीडियो सही लगा हो तो मुझे बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। अगर मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।